हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया और इंटेंसिटी के लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ाया। किसी पॉइंट चार्ज के कारण यह इंटेंसिटी का जो फार्मूला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन ये डिस्टेंस R हो तो R स्क्वायर। सिर्फ मैंने यही पढ़ाया है आपको। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण आपको पढ़ाया, लेकिन आज हमें रिंग पर, सर्कुलर रिंग पर, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर, इसका एक्सियल पॉइंट यह है P पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगा? हमने आपको केवल एक पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ाया, इस बार तो कई चार्ज, बहुत सारे चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे कैसे निकलेगा? तो मैं क्या करूंगा, ऐसा जहां भी प्रश्न आए, हमने आपको केवल पॉइंट चार्ज पढ़ाया, तो किसी तरह से इस छोटे छोटे पार्टों में ऐसे क्वेश्चन को तोड़ दिया करिए। एक छोटे से पार्ट के कारण आप यहां पे इंटेंसिटी निकालो, और जब छोटे पार्ट के कारण वहां इंटेंसिटी निकालोगे तो पूरे पार्ट के कारण निकालने के लिए कहीं भी हो, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा आपको कि मैथमेटिकल टूल्स जो मेरा 11th में वीडियो रहा होगा, देखा होगा आपने, तो वहां पे है, मैंने बताया है कि पूरे सर्कुलर के कारण निकालना हो तो पहले पॉइंट चार्ज निकाल के उसी को इंटीग्रेट कर दो, तो पूरे के कारण हमें यहां इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, मैंने कहा एक छोटा सा पार्ट आप बनाओ। मैंने सपोज किया एक छोटा सा पार्ट है जो डीएल हमने सपोज कर लिया, सूक्ष्म पार्ट डीएल है। अब इस डीएल के कारण हमें पी पर इंटेंसिटी निकालनी है, पी पॉइंट पर, ये छोटा सा पार्ट है, इसके कारण यहां इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके कारण इंटेंसिटी हुआ प्लस चार्ज था, किधर होगा, अवे फ्रॉम होगा। तो यह छोटे पार्ट के कारण है, तो छोटा इंटेंसिटी डीई। ओके, इस छोटे पार्ट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा, जैसे यह सर्कुलर रिंग है, इसके कारण यह एक्सियल पॉइंट, यह एक्सियल है, और यहां पे इंटेंसिटी निकालना है। तो इसमें 5 चार्ज है, तो मैं किसी एक चार्ज के कारण यहां पे, इस चार्ज के कारण या इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी फाइंड करूंगा। तो किसी एक चार्ज के कारण यहां इंटेंसिटी निकाल देंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो 5 उंगलियों के कारण वहां पे इंटेंसिटी मालूम हो जाएगी। मैं वही काम करने चल रहा हूं कि इसके कारण यहां इंटेंसिटी निकाल दें। मैंने मान लिया कि यह एंगल थीटा है, सपोज किया यह एंगल कितना है, थीटा, इसका रेडियस है ए, और जो सेंटर है उससे जहां पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है वह डिस्टेंस यक्स मान लेता हूं, जबकि यह डिस्टेंस मैं मान लिया कितना है, आर। तो इसका डायरेक्शन यह है, यहां तो खतरा बन गया। अब वेक्टर आपको 11 का याद होना चाहिए, वेक्टर बढ़िया होना चाहिए आपका। इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स में। एक तो यह होगा, अगर यह एंगल थीटा है, होगा कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट है इसलिए यह थीटा होगा, तो इसका यह सटा हुआ साइड है और यह इसके परपेंडिकुलर साइड हुई, माने इसके पैरेलल, यह परपेंडिकुलर है, तो सटा हुआ साइड माने बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माने cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं बेस की वैल्यू क्या होगी, पी ए की वैल्यू क्या होगी, डी cos थीटा। ओके, और यह क्या होगा, डी sin थीटा, जो इसके इक्वल होगा, यह होगा डी sin थीटा। इसके 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं कि नहीं। अब आइए, अगर मैं उसी तरह का पॉइंट चार्ज उतना ही लेंथ का एक यहां ड्रा कर लूं, जबकि इस फिगर की आवश्यकता नहीं है, मैं मिटा दूंगा बाद में, लेकिन पहले इसके कारण फिर देखिए, यहां इंटेंसिटी की डायरेक्शन यह है, तो यह एंगल थीटा होगा। इस पर फिर 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो यह तो डी cos थीटा ही होगा, यह डी sin थीटा होगा जो इसके पैरेलल होगा। तो डी sin थीटा और डी sin थीटा मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, डी sin थीटा कैंसिल। तो जो भी इंटेंसिटी हमें निकलेगा डी cos थीटा के कारण ही इंटेंसिटी हमें प्राप्त होगा। मतलब हमें जो इंटेंसिटी आनी है, इंटेंसिटी ई, वह क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा के कारण। अब आप कहेंगे सर अभी कहें कर दिया, मैंने यहां ई लिख दिया भाई, टोटल के कारण,
छोटे पार्ट का डी होगा, इसके कारण तो डी है, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट, यही तो कंपोनेंट काम करेगा, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ई का मान आ जाएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ते हैं। अगर यहां तक के टॉपिक समझ गए हैं तो एक लाइन और आगे आइएगा। अच्छा, इस पॉइंट के कारण अगर रेडियस या आर है तो टोटल लेंथ क्या होगा रिंग का? टोटल लेंथ ऑफ रिंग, टोटल लेंथ ऑफ रिंग हम कितना मान लें? रिंग, ठीक है भाई, यही किनारा किनारा हो लेंथ होगा, माने सरकमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर 2 पाई ए, और 2 पाई ए में हमने सपोज कर लिया कितना चार्ज है? स्मॉल क्यू चार्ज है, तो लेकिन चूंकि क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 पाई ए लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू कूलम, तो 1 पे होगा क्यू अपॉन 2 पाई ए कूलम, 2 पाई ए, इसलिए कितने लेंथ पे चाहिए मुझे? डीएल पे चाहिए, 2 पाई ए पे नहीं चाहिए, छोटे से भाग पे चाहिए, तो डीएल पे कितना होगा? क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। कंसेप्ट बहुत आवश्यक है, देखते रहिएगा, बोर्ड के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अच्छा, क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल हो गया। अच्छा, अब हमने डीएल तो निकाल लिया, अब डीएल जब निकल चुका है, आपने डीएल निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है? डीई कॉस थीटा। तो आइए साहब डीई निकालते हैं, क्या होगा? डीई, डीई इज इक्वल टू फार्मूला के मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज है डी क्यू, डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन, बोलिए साहब, डिस्टेंस यहां से यहां तक का आर स्क्वायर। तो डीएल पे इतना चार्ज है, तो अब आप यह बताओ यहां पे डीक्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीक्यू की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो डीएल पे जो चार्ज है इतना डिस्ट्रीब्यूट है, तो कितना डीएल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, तो इसी को तो लिखेंगे डीक्यू, सूक्ष्म चार्ज इतना चार्ज है, ठीक है, डीक्यू है। अब आप वैल्यू पुट कर दो डीक्यू की, के अपॉन आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो क्या? चूंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अब आइए, के अपॉन आर स्क्वायर मीन्स क्या? आर स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, मैं रूट कैंसिल हो गया, इंटू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी है? डी क्यू की वैल्यू कितनी है? डी क्यू की वैल्यू देखिए सर, यह क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, आपने निकाल दिया डी की। अब इस वैल्यू को जो है, यह जो वैल्यू आपने एक पॉइंट चार्ज करंट जो निकाला, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो ई बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, यही है, आप वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डीई, डीई की वैल्यू कितनी निकाला आपने? के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन 2 पाई ए, यह तो डीई की वैल्यू आ गई, 2 पाई ए इंटू डीएल, डीई की वैल्यू इंटू कॉस थीटा, माने होता फार्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? यक्स, देखिए थीटा के लिए बेस यहां से यहां तक है, सटा हुआ साइड, यक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज है आर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू, अच्छा डीएल के अलावा जो भी है सब कोफिशिएंट बाहर कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू डीएल है, यहाँ पे डीएल के रिस्पेक्ट में करना होगा इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे क्यू के एक्स अपॉन 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू इसका आर की वैल्यू कितनी है? आप आर की वैल्यू भी पुट कर दो, आर की वैल्यू आपने लिखा है कितना? अंडर रूट इतना, तो अंडर रूट आर की वैल्यू फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो निकल गया इतना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू क्यू
कि यक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 यह है और ये पावर यह, कितना आ जाएगा 3/2 इंटू डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे क्या पूरी लेंथ सर्कल कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू यक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू यल माने 2 ये पूरी लंबाई यह, अर्थात इंटेंसिटी आपकी कितनी आ गई, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से देख लीजिए, रिंग के कारण किसी पॉइंट पर निकालने के कारण मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मैंने किसी पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इंटेंसिटी निकाल के उसी को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, यह वैल्यू आ गई। इसको समझ लीजिएगा। अब इससे कुछ क्वेश्चन क्या क्या आते हैं इसके, इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है। देखिए इसकी कंडीशन, अब जैसे कोई कहे सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी, सर्कुलर के सेंटर पे यदि इंटेंसिटी निकालना हो तो सेंटर पे इंटेंसिटी निकालनी हो तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह यक्स चला जाएगा यहाँ 0, यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 0। ओके, तो यह आपका था सर्कुलर रिंग के कारण इंटेंसिटी।